सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आप सब खुश हैं? कौन कौन खुश हैं? आप हालेलुया। तो भिखारी मेरे साथ भजन संहिता 119 का 119 33 वचन पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 119 का 33 वचन। इसमें लिखा है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन में लिखा है, परमेश्वर जब हम चलना चाहते हैं उसकी विधियों पर, उसके मार्गों पर, तब भी हमें उसकी प्रार्थना की जरूरत होती है, तब भी हमें उसकी सहायता की जरूरत होती है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए शैतानी शक्तियाँ, परेशानियाँ, दिक्कत हर एक को आती है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं, तो परमेश्वर अपने नियमों पर, अपनी विधियों पर हमें अपने आप चलाता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, तो परमेश्वर हमें बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में अपने आप सहायता करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की विधियों पर चलना चाहिए, परमेश्वर की हर एक आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम अपने यहाँ पर ही अपने माता पिता का आदर नहीं करते, तो वो भी हमें परेशान करते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा। इसी प्रकार वो स्वर्गीय पिता भी जब हम उसकी आज्ञाएं नहीं मानते, वो भी हमें ऐसा ही कहता है। वो हमें कोई आशीष नहीं देता, इसलिए हमें स्वर्गीय पिता की हर एक आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि जब हम उसका कहना नहीं मानते तो हमें कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हमें परमेश्वर की हर एक आज्ञा माननी चाहिए। परमेश्वर कहता है, मुझसे मांग, मैं तुझे सब कुछ देता हूँ। इसलिए जब हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, तो वह हमें कुछ क्या देगा? मांगने से कुछ मिलता है। परमेश्वर का वचन जब हम उससे मांगते हैं, उसके वचन के अनुसार, तो हमें सब कुछ देता है। उसके वचन में लिखा है, हमारे माता पिता, भाई बहन सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे। ये संसार वाले, ये मनुष्य की तरफ ना देखकर सिर्फ परमेश्वर की ओर देखे। बहुत से लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन उनकी हरकतें, उनका आचरण अभी भी वैसा ही है जैसे पीछे था। तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि प्लीज आप जब हम मसीह में आ जाते हैं, अपने आप को सुधारें और मसीह के लिए जिए। क्योंकि जिस प्रकार मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हम चाहते हैं कि मसीह के लिए हम भी दुख उठाए, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाए, ताकि जैसे हम बचे हैं, जैसे हमारे जीवनों में गवाहियां आई हैं, वैसे औरों के जीवन में भी हम गवाहियां लेकर आए। इसी से परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि ऐसे तो संसार वाले भी जीते हैं। इसीलिए हमें संसार की तरफ नहीं देखना, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। बाकी काम सिर्फ आप परमेश्वर पर सौंप दे, वो अपने आप ठीक कर देगा। बहुत से हैं जो परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते, इसीलिए उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर के लिए कुछ तड़प हमारे दिल में होगी, जब हम सुबह उठते हैं उसके लिए, जब हम गिड़गिड़ाते हैं उसके सामने, तो परमेश्वर सच में आश्चर्य कर्म करता है। पिछले दिनों मैं टाइम से नहीं उठता था, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे तड़प दे कि मैं तेरे लिए उठूं। तो परमेश्वर ने पिछले दिनों मुझे सुबह उठने का मौका दिया और मैं प्रार्थना में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए बढ़ रहा हूँ। और आप सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं प्रभु की सेवा करूं और उसके लिए दूं, ताकि परमेश्वर जैसे उसने मुझे को बचाया, आप सबको बचाया, औरों को भी बचाए। सभी को जय मसीह।